नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 का जो गणित का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे और इसी तरह आपको जवाब देना है। तो क्रम से आप पूरे पेपर को देखते हैं। आज कंप्लीट समय थोड़ा लगेगा, वीडियो बड़ी है, लॉन्ग है थोड़ा, लेकिन आपको भाई अच्छे से समझने के लिए थोड़ी बड़ी वीडियो बनाना ज़रूरी है इसके लिए। तो अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। टोटल आपको एग्ज़ाम में समय मिलेगा बेटाओ 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट। टोटल आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का होगा। और एग्ज़ाम में आपको कॉपी में ही लिखना है, ठीक है, कॉपी में ही लिखना होगा एग्ज़ाम में। और अब देखो किस तरह से आपको लिखना है वहाँ पर, उसका तरीका भी देखेंगे। किस तरह से आपको अच्छे नंबर ला पाएँ, जिससे कि 100 में से 100 ला पाएँ, उसके लिए किस तरह से आप तैयारी करें उसकी भी बताएंगे इसी के अंदर। तो जो पहला प्रश्न है वो देखिए आप, समकोण का माप होता है। एक बार वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सभी बच्चों को इनका लाभ मिल सके। अब देखें इसका पहला प्रश्न, समकोण का माप होता है। अब यहाँ पर देखें आप बेटे, कोणों के जो प्रकार हैं वो आपको 2-3 हैं, उनको याद रखने हैं। जैसे पहला है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वो कहलाता है न्यून कोण, ठीक है। और उसके बाद होता है समकोण, जो इसमें दे रखा है समकोण। और जो समकोण होता है वह होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ऐसा कोण कहलाता है अधिक कोण। एक होता है सरल कोण। सरल कोण, ठीक है, वो होता है 180 डिग्री का। तो ये आपके थोड़े कोण थे, इनको आपको याद रखने, ठीक है। तो अब इसका जो समकोण है वो आपको सीधा पता लग जाएगा कितने का आ रहा है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखें आप, तो ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी आंसर, क्योंकि समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो द आंसर यहाँ पर आपको द लिखना है। आगे है, थोड़ा मैं यहाँ पर इसको जगह वो रहती है, नोट कर लिया करो आप, साथ में इनको लिख लिया करो। नीचे दी गई आकृतियों में से सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण और समकोण के रूप में लिखना है। देखो, न्यून कोण कौन से कोण थे, जो 0 डिग्री से बड़े थे और 90 डिग्री से छोटे थे। जबकि समकोण कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और बेटे 90 डिग्री का कोण ऐसा होता है, सीधी एक रेखा, ठीक है, ऊपर से भी सीधी और नीचे से भी सीधी रेखा, ठीक है। देखो जैसे अब आपको इसमें देख रहा होगा, एक न्यून कोण लिखना है आपको और एक समकोण लिखना है। तो ये देखो, ये जो कोण दिख रहा है ना, ये ऐसी सीधी रेखा, ये होता है बेटे 90 डिग्री का, और 90 डिग्री वाले को कहते हैं समकोण। तो इस तरह से आपको इनको लिखना है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो न्यून कोण हो जाएंगे ए, बी और सी, इन कोणों को लिखेंगे आप ऐसे। और ये बेटे तीनों के तीनों क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। जबकि ये 90 डिग्री का है, तो कोण ई है, ये तो कैसा हो जाएगा, समकोण। ये हो जाएगा समकोण। और बाकी के जो कोण है डी और एफ, ये हो जाएंगे आपके कोण। ऐसे कोण का चिन्ह है ये इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका, दोनों कोण हो जाएंगे न्यून कोण, ठीक है। इस तरह से आप इनके कोणों को लिख सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न, ऐसे जवाब देना है। कोण ए बी सी न्यून कोण है, ठीक है, और इसमें न्यून कोण आ जाएगा डी और एफ। समकोण नहीं है इसके अंदर, तो समकोण में क्रॉस लगा देंगे। समकोण इसके अंदर है ई, तो ई लगा देंगे, ठीक है। अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न,
संख्या ज्ञान की समझ होनी चाहिए आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये बेटा आपको दे रखे हैं, इनमें आपको सीधा जवाब देना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो ये चिन्ह होता है, इसका मतलब जहाँ पर इसका मुँह चौड़ा है बड़ा है वो बड़ा होगा, जहाँ पर छोटा है वहाँ पर छोटा होगा। जैसे 5 बड़ा है 3 छोटा है तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। जैसे 10 है और इधर 5 है तो आप ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ये बड़े का ये छोटे का। और यदि दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3 चिन्ह होते हैं, एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ सकता है आपको तीनों में से। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, देखो आप इसके अंदर देखो, आपको पढ़ने आनी चाहिए संख्या 28,506 बड़ा 28,625। तो बड़ा कौन सा हुआ, यहाँ पर 28,605, ये गलत बात है क्योंकि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो 25,806, ये है 25,808, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 8 है ये बड़ा है ये छोटा है। ये है 26,580, ये है 26,850, ये ठीक है भाई 580 है और यहाँ पर कितना है 850, तो ये सही हो जाएगा आपका सही आंसर, सही लिखना है यहाँ पर। बाकी ये देखो 20,000 है और ये 22,000 है, तो 20 बड़ा नहीं हो सकता 22 से, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न है ये आ जाएगा। नंबर 1, ये पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है आपको। 24,056 को, अब ये 24,056 है, देखो 24,056 को लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये बात सत्य है या असत्य है ये लिखनी है। तो देखो 24,056 है ये और हिंदी में भी लिखा हुआ है 24,056, तो ये बात क्या हुई, सही, सही लिखेंगे यहाँ पर। आगे विस्तारित रूप 4,000 प्लस 9 की संख्या, भाई 4,000 में आप 9 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 4,009। ठीक है, तो ये बात भी क्या हुई, सही। ठीक है, अब देखें इसका तीसरा सवाल है इसी में, वो देखते हैं। अगला है 8,753 में 7 का स्थानीय मान 700 है। तो यहाँ पर देखो स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान होते हैं बेटे 7 लिखा है, 7 के आगे संख्या देखते हैं कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो, ये तो होता है स्थानीय मान। और एक होता है इसका मुख्य मान या फिर मैन मान, मुख्य मान या फिर इसको बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, और वो खुद संख्या होती है, जैसे 7 का स्थानीय मान या मुख्य मान, मुख्य या जातीय मान होगा 7। ठीक है, और स्थानीय मान में क्या होता है, जो संख्या लिखी होती है उसके आगे संख्या देखते हैं कितनी संख्या है, यहाँ पर 2 है 7 के आगे तो 2 जीरो, अगर 1 होती तो 1 जीरो, इस तरह से इनको लिखते हैं। आगे है 2/5 को निम्न रूप में लिखिए। पहले लिखना आपको दशमलव रूप, तो बेटे दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं, देखो 2 है नीचे 5 है, तो 2 में आपको भाग देना है किसका, 5 का। 2 में 5 का भाग दो, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट, इधर क्या बढ़ाएंगे 0। ठीक है, अब भाग दो, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 ते 15, 5 चक्कू 20, कितनी बार गया 4 बार, 20 लिखोगे यहाँ पर, कुछ नहीं बचा। कितना आया उत्तर 0.4, वो यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, 0.4। अब है शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है, देखो शब्द रूप में आपको ऐसे लिखना है जैसे 2/5, तो बेटे हिंदी में लिखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 हिंदी में लिखोगे 2/5, यह आपको होता है शब्द रूप में, 2/5 हिंदी में लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखें इसका अगला प्रश्न, ये वाला देखें। भानु के पास 3-3 नंबर के हैं 2 सवाल। भानु के पास 216 टॉफ़ी है, वह इन टॉफ़ियों को 15 दोस्तों में बांटना चाहता है।
प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी टॉफ़ी मिलेगी, वह कितनी शेष रहेगी। अब भाई दोस्त हैं तो बराबर तो करना ही होगा, इनको सभी को बराबर टॉफ़ी बांटने के लिए बांटेगा, और जो बचेगी वो आपको बतानी है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है, और कमेंट्स करके आप ज़रूर बता दिया करें कि भाई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है। भानु के पास 216 टॉफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बेटे 216, 15 दोस्तों में बांटना है। तो 15 दोस्तों में बांटने का मतलब होता है भाग देना, बांटने का मतलब भाग देना। किसका देंगे? 15 का। 15 का पार्ला आना चाहिए, तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 तक के पार्ले याद रखें आप। अब भाग दो आप 15 का, 15 एकम 15, घटाओ 1 में से 5 नहीं जाएगा, 80 ले लो, 11, 11 में से 5 गया तो 6, आगे संख्या उतार लेंगे 6। अब देखो 15 का पार्ला, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चक्कू 60, 4 बार जाएगा, 15 चक्कू 60, घटाएंगे तो 6 और इसमें से 0। तो प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी टॉफ़ी मिलेंगी? तो प्रत्येक दोस्त को मिलेंगी आपकी 14 टॉफ़ी। कितनी टॉफ़ी? 14 टॉफ़ी। ठीक है, और कितनी शेष रहेंगी? तो शेष फल देखो यहाँ पर क्या आ गया? 6। तो ये शेष फल आपका बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला सवाल। अब देखिए इसका दूसरा सवाल। ठीक है, एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? बेटा एक पैकेट लिया आपने, उसके अंदर है 225 टॉफ़ी, तो ऐसे ही आप 45 पैकेट लेंगे तो कितनी टॉफ़ी आएंगी? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा गुणा, 225 गुणा 45। ठीक है, करो गुणा आराम से, 5 से करो 5 25, आसे लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, आसे लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब वापस 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, आसे लगी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0, आसे लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब जोड़ लो 5 2 1 9 और 1 10, 10,125 टॉफ़ियाँ। ठीक है, टॉफ़ियाँ ये आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से आप, और ये जो आपने हासिल लगाना बेटा, ये हासिल को मिटा देना है यहाँ से, यहाँ नहीं लगाना इसको। ठीक है, इस तरह से आप दोनों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो है बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, निखलम विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करो। 3 नंबर का सवाल है, गुणा करना आता है आपको, लेकिन इसमें निखलम विधि काम में लेनी है। वो कैसे होती है देखो। सबसे पहले तो ये देखो बेटे, ये संख्या किसके आसपास है? ठीक है, तो ये मेन जो संख्या होती है उसको बोलते हैं बेटा हम यहाँ पर आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसके आपको इसके देखना है कि इसके आसपास कौन सी संख्या है। तो बेटे 12 के और 9 के दोनों के आसपास संख्या कितनी मानेंगे हम? 10। ठीक है, अब यहाँ लिखने का जो हल करने का तरीका है वो इस तरह से, ऊपर लिखेंगे 12, 10 से ज़्यादा है तो कितना लिखेंगे बेटा? 2, फिर लिखेंगे आप 9, और यहाँ लिखेंगे 10 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है 1, तो माइनस के 1 कम लिखेंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इन दोनों को घटा दो, 12 माइनस 1, फिर ऐसे डंडी एक लाइन बनानी है। फिर दोनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा माइनस के 1, तो 12 में से 1 गया तो 11, फिर एक डंडा लगाओ यहाँ पर ऐसा, इनको गुणा करेंगे तो माइनस के 2। अब यहाँ पर देखो ये जो आधार है ना, इसमें से बेटा इस 2 को घटाना है। देखो और नीचे में लिख रहा हूँ, और यहाँ से 1 कम करना है। जैसे 10 11 की जगह तो कितना आ जाएगा? 10, यहाँ लिख रहे हैं इसको, 11 की जगह आ जाएगा 10, ऐसे डंडा खींचोगे और 10 लिखोगे, और 10 में से कितना घटा दोगे? 2। अब ये हो जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो 8 लिख दो। और 12 गुणा 9 करेंगे तो देखो 12 नंबर कितना होता है? 108। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये विधि है, ये है निखलम विधि द्वारा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला 3 नंबर के सवाल हैं ये। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो बेटा आपको पता है एक कुर्सी कितने रुपए की आ रही है, 678 रुपये की। तो ऐसे ही आप कितने कुर्सी खरीदेंगे, 296 कुर्सी, 296। अब इसका गुणा करेंगे आप, ठीक है। तो गुणा करो, 6 गुणा 8 करेंगे तो 6 × 48, ऐसे लगी 4। 6 गुणा 7 करेंगे तो 6 × 7 = 42 और 4 46, ऐसे लगी 4। 6 × 6 = 36 और 4 40, ठीक है। गुणा का निशान लगाएंगे, 9 गुणा 8 करेंगे, 9 × 8 = 72, ऐसे लगी 7। 9 × 7 = 63 और 7 70, ऐसे लगी 7। 9 × 6 = 54 और 7 54 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61। 61 यहाँ लिख देंगे आप। फिर 2 गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16, ऐसे लगी 1। 2 × 7 = 14 और 1 15, ऐसे लगी 1। 2 × 6 = 12 और 1 13। इन सबको आप जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ो, ये हासिल को आपको सबको मिटाना है, ठीक है, यहाँ पर लिखनी नहीं है। 8 का 8 आ जाएगा, 6 और 2 8, 6 का 6, 4 और 1 5 और 5 10 की 0, ऐसे लगी 1। 6 और 1 7 और 3 10 की 0, ऐसे लगी 1। 1 और 1 2, ये हो जाएगा आपका 2,06,88 रुपये, ठीक है। इस तरह से आप सवाल नंबर 1 हल करेंगे। इसी तरफ देखो दूसरा सवाल, 27 एक समान बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताओ एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। बेटा 27 बस एक समान बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, 27 बसों में, तो एक बस में कितने बैठेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, भाग, और वो देना होगा 702 में किसका भाग देंगे आप, 27 का भाग, ठीक है। अब आपको 27 का पार्ट यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप, इतना बड़ा भाग नहीं आता, तो इसके लिए आप देखो यहाँ से 702 बटे लिखेंगे बेटा 27, भाग का मतलब बटे होता है। अब इन दोनों में देखो आप किसका पार्ला जाएगा, तो इसके लिए आप देखें बेटा 27 किसके पार्ले में आ रहा है, सीधा सट जो है वो किसके पार्ले में आ रहा है। आप सीधा आप ध्यान रखो, तो बेटा 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, और 9 के पार्ले में ये आ जाएगा, देखो 9 एकम, सॉरी 1 7 में नहीं जाएगा, 70 में 2, 9 7 63, 7 बार गया, कितना बच जाएगा बेटे, 70 में से 63 घटेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, और 0 की 0, 7 बच गए। आगे कितना उतरेगा, 2, तो 9 का भाग देंगे तो 9 8 72, 78 आ गया। अब 78 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, तो इस भाग को आप कर सकते हो यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और इसका भाग देंगे आप इसकी जगह 78 में किसका भाग देंगे, 3 का। 3 1 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 8 उतार लेंगे, और 3 6 18, 3 6 18 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कितना आ जाएगा आंसर, 26। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बेटा इन दोनों को 9 बार काट लिया, 9 से काट लिया, 9 से ऊपर वाली संख्या को काटा तो 9 से ही नीचे वाले को काटा, ठीक है। काटते समान संख्या को हमेशा। अब देखें अगला सवाल, छूटे हुए ये हैं 2 के 3 के 3 के और 3 का, टोटल है 8 नंबर की सवाल है ये। छूटे हुए अंकों को लिखें। यहाँ पर जो डब्बे हैं बेटा इनमें अंक छूट गए हैं, इनको आपको लिखना है। ये क्या है, जोड़ है, तो 3 में आप क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो आपको पता है 3 में क्या जोड़ेंगे आप, 4 आ जाएगा 7, 3 और 4 7, कितना जोड़ेंगे 4। अब यहाँ पर हो गया 7। अब 8 में यह 0 आ रही है, तो 8 में इतना कितना जोड़े कि 0 आ जाए, मतलब 10 आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 8 2 10 की 0, ऐसे लगी 1, 7 और 1 7 और 2 9, यहाँ पर लिखेंगे आप 9, ठीक है। इस तरह से आप इनको भर लेंगे। ये हासिल है, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे जो सवाल है वो देखो, का
5113 1999 और 638 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन सबको आपको बेटा जोड़ना है ऐसे 1999 और 638, इन सबको आपको जोड़ना है। 9 और 3 12, 12 और 8 20 की 0, आसे लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12 और 3 15 का 5 का, आसे लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, सॉरी बेटा ये और है बीच में 5 5 हो गया यहाँ पर, हासिल 1 लग जाएगी, 1 और 1 2, इसको एक बार देख लो बेटा वापस, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, देखो जोड़ना एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है। 9 और 3 12 और 8 20 की 0, हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 का 5 का, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 का 7 का, हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 7750। ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका जो तीसरा सवाल है वो देखो। मोहन के पास, ये आपको मिटाना है, ये हासिल नहीं लगानी यहाँ पर। मोहन के पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं। ठीक है बेटे, 10,000 रुपये हैं मोहन के पास। उसने 4,500 रुपये के क्या खरीद लिए? गेहूँ, और 1,600 रुपये के चावल, 1,600 रुपये के चावल। तो बताओ अब उसके पास में कितने रुपए बचे? टोटल उसके पास थे 10,000 रुपये, उसने 4,500 रुपये का तो क्या खरीद लिया? गेहूँ, और 1,600 रुपये का खरीद लिया चावल। अब बताओ कितने बचे? तो पहले इसको जोड़ोगे आप, 0 0 6 5 11, से लगी 1, 4 1 5 और 1 6, ये हो गए 6,100। और इस 10,000 में से इसको घटा दोगे, 10,000 में से इसको घटा दो। 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गया तो 3, ये आपके पास में आ गया 3,900 रुपये, 3,900। ठीक है। अब देखें इसके बाद, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। वीडियो बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि समय लगता है बेटे, पूरे पेपर को हल करवा रहे हैं। अब है, एक किसान ने, ये जो संख्या है ना, इनको बेटा थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं। तो मैं एक बार 10 तक की संख्याओं को आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये जो 2 संख्याएं हैं इस तरह से, ऊपर भी आएगा नीचे भी, जो 2 जैसा लगता है ना, ये तो होता है बेटा 1। जैसे इसको मैं थोड़ा सा लिखूं, यहाँ पर है इस तरह से, ये तो होता है 1, और ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, और ये होता है 5। ठीक है। और ये होता है 6, और ये ऐसे करके ऐसे गोड़ इस तरह से होता है 7, और बेटा थोड़ा सा ये इस तरह से इसको बनाएंगे, ये 8, और ये 9 ऐसे बनता है, वैसे बनने को ये इस तरह से बनता है 9। ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों सही है, ये दोनों 9 बनते हैं, और 0 की जगह 0 आ जाएगा। तो ये गिनती है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो जो इसने पूछा है वो आपको देखें। ये जो पहला संख्या है वो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से देख के लिखेंगे आप, 0, ये आ रहा है 5, और इस तरह से आ रहा है कितना? 8। बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9, और ये 0। ठीक है। रुपए को और इतने पैसे, रुपए और इतने पैसे के एक किसान ने, बेटा ये लिख दिया 2,058 रुपये, और ये पैसे हैं, ये तो हो गए रुपए, और ये पैसे हैं तो पैसे लिखेंगे 2, और ये कितना हो गया? 5। पैसे के गेहूँ खरीदे, पैसे के तो क्या खरीद लिए? गेहूँ। ठीक है। और इतने के खरीद ली मक्का। तो बताओ कुल कितने रुपए का अनाज?
बेचा है इसने, तो कुल कितने का अनार बेचा, वो अनाज बेचा। देखो ये बेटा बेचा है, यहाँ पर ये 3 था और ये आ गया बेचा। तो ये रुपए हैं और ये पैसे हैं। 2058 तो रुपए हैं और 25 पैसे हैं। तो इसी तरह इसको लिखो आप, ये आ जाएंगे बेटे 9 9 और ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से देखेंगे आप 5 और ये 4 रुपए हो गए ये तो, और पैसे कितने हो गए 5 और 0। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके पैसे। अब बताओ टोटल कितने हुए, तो इनको आप जोड़ोगे आप, ठीक है, प्लस करके। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, वही बेटा 0 तरीका। 5 ये कितना हो गया 7, ये तो हो गए पैसे, ठीक है। और ये रुपए देखो 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, यहाँ से लगी 1, 5 और 5 10 और 1 11, यहाँ से लगी 1, 9 और 1 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 9 और 2 11 और 1 12। ये हो जाएंगे 12,000। 12 तो रुपए हो जाएंगे और 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। आगे देखो 120 सेकंड में मिनट होते हैं। तो ये आपको पता है कि 1 मिनट में सेकंड होते हैं बेटा कितने 60 सेकंड होते हैं। तो 2 में कितने, तो 60 हैं, तो 120 दे रखा है ये। तो 2 मिनट में देखो यहाँ पर आप जो दे रखा है भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 मतलब 60 में 60 जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 120, 60 और 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 वापस कब जोड़ेंगे, जब अगले मिनट हो जाएगी। कितनी मिनट, 2 मिनट। तो यहाँ पर बे आंसर आ जाएगा 2 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सत्य और असत्य पे आपको टिक लगाना है। ऐसे टिक लगाएंगे, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य के रूप में पहचानिए। तो ये है 6 बजे मिनट वाली सुई 12 पर होगी। बेटा ये घड़ी है, और घड़ी में ये जो सुई होती है 1 मिनट की होती है और 1 घंटे वाली होती है, 1 सेकंड की होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर माना 6 बज गए, ये कितने बज गए बेटा यहाँ पर 6। ठीक है, जैसे हम थोड़ा घड़ी बनाना चाहें, देखो आपको घड़ी बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर एक इसका बीच बिंदु मान लिया। यहाँ आप लिखोगे बेटे 12, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 6 और यहाँ लिखोगे 9। यहाँ बीच में लिखेंगे 1 और इधर 2, इधर 4 5 7 8 9 लिख दिया, 10 और 11 बन गई घड़ी। अब आपको ये देख रहे हो बेटे 6 बजे मिनट वाली सुई, 6 बजते हैं जब इस तरह से बजते हैं, देखो 6 बजने का है बेटा। ये तो होती है एक सुई इधर की साइड में और दूसरी सुई होती है ऊपर की साइड में 12 पर। कोई भी संख्या के लिए जब बजते हैं तो ऊपर की साइड में ये आपकी दूसरी वाली सुई होती है। ठीक है, तो 6 बजे मिलने पर मिनट वाली सुई 12 बजे पर होती है, बिल्कुल 6 बजे पर नीचे वाली होती है, ये तो होती है घंटे वाली सुई। ठीक है, और ऊपर वाली होती है बेटे मिनट वाली सुई। ठीक है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे आप सही। फिर है 310 मिनट में 5 घंटे और 20 मिनट होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 310 है, इसमें आपको भाग देना है बेटे कितने का, 6 का। 60 का देना होता है लेकिन फिर भी आप किसका भाग दे सकते हैं, 6 का। ठीक है, तो 6 का भाग दो, 6 पंजे 30, 1 बच गया और 0। ठीक है, तो 5 तो घंटे हो गए और बेटा नीचे जो शेषफल बचता है वो मिनट हो गई, 10 मिनट। तो ये बात क्या हुई, 5 घंटे 20 मिनट नहीं, ये बात गलत हुई। आगे है 2 घंटे और 15 मिनट में 135 मिनट होते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि 2 घंटा है, ठीक है, तो 2 घंटे में क्या है, 2 घंटे में तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में होती है 60। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 60 गुणा 2 करेंगे आप तो 0, 6 दूनी 12, 120 मिनट। और 15 मिनट और जोड़नी है इसके अंदर, 15 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 5, 2 और 1 3, 1 का 1, 135 मिनट। तो ये बात भी सही हुई है। तो 2 सही है इसके और 1 गलत है। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे आप उतार लो। अब देखें इसके बाद इसका अगला जो सवाल है
वो देखें आप। यहाँ पर उतार लो इसको, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो इसका तीसरा जो सवाल है, 15 नंबर का 15 सवाल है, लेकिन ये 3 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर के हैं। 200 ग्राम बराबर किलो, तो बेटा 200 ग्राम है, ठीक है, और किलो में बदलना होता है तो किलो के लिए 1000 का क्या देते हैं, भाग। ठीक है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो है तो 1 छोड़ करके क्या लगा देंगे ऊपर, दशमलव पॉइंट, और यहाँ पर लिख देंगे 2, तो यह आ जाएगा 0.2। इसी तरह बेटे 4 में देंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.4। अब 1250 है, 1250 भाग कितने का देंगे, वही 1000 का। 0 से तो 0 कट गई, और 2 छोड़ करके क्या लगा दो, दशमलव, तो 1.25। 2 छोड़ करके क्या लगा दी, दशमलव, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, इसके बाद और जो सवाल है वो भी देखें। या आप उतार लेना इनको, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और समझ आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इस चीज़ को। भाग ए और भाग बे में मिलान कीजिए, ये आपको बेटा मिलान करना है। तो इसके मिलान का आपको सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इनको आप हल करो बेटा, ये मिश्र भिन्न है सभी, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे आप। तो आपको पहली संख्या बड़ी लग रही है तो पहले इनको नीचे वाली को बदल लो। जैसे हम दूसरी संख्या को बदलेंगे, 4 गुणा 5 करो, ये गुणा होता है और ऊपर वाला जुड़ता है। 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 में बटे 5, मतलब 21 में देना है आपको किसका भाग, 5 का। तो 5 चक्कू 20, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 42। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस 42 पे मिलाना है इसको। ये मैं यहाँ पर देख मिटा रहा हूँ, 42 पे मिला दो। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है वो दिक्कत मत लो। अब 42 पे मिल गया। इसी तरह देखो इसको बदलो आप, 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, 9 बटे 5। तो 9 में आपको भाग देना है 5 का। 5 एकम 5 कितना आ जाएगा, 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये हो जाएगा 40, 5 अंटे 40, 1.8। तो 1.8 का मतलब बेटा 18, तो ये इसको मिलाएंगे 18 से। अब जो बच रहा है उसको इससे मिला देंगे, लेकिन इसको भी हल कर लो आप। 15 गुणा 4 करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चक्कू 60, और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 63, और 63 में भाग देंगे किसका आप, 4 का। 4 एकम 4 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 उतार लो, 4 पंजे 20 हो जाएगा, कितना बचेगा शेषफल 3, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 सत्ते पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 4 सत्ते 28, कितना बचेगा शेषफल 2 बच जाएगा बेटा, 10 में 60 गया 2, और 0, 4 पंजे 20। ये देख लो आप, मिल रहा है बेटा बी में 15। इस तरह से आप इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद अगला सवाल इसका 17 नंबर का। वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन आपको उपयोगी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना ही समय लगता है बेटा पेपर हल करने में। ठीक है, अब देखें इसके बाद, एक आयताकार मैदान, एक आयत इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एक आयत होता है। मैदान की लंबाई दे रखी है बेटे 25 और चौड़ाई दे रखी है 30। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल होता है बेटा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 30, सॉरी लंबाई है बेटा 25, यहाँ पर लंबाई दे रखी है, ये तो दे रखी है आपको कितनी 25, तो 25 ही लिखेंगे, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30, तो 30 लिखेंगे। गुणा कर लो, देखो 0 है तो 0 की तो 0 लिख दो। अब 3 से गुणा कर लो बस इसको, 3 गुणा 5 करेंगे तो 3 पंजे 15, 80 लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 750। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखें अगला सवाल, एक आयताकार टेबल
वही है, लेकिन टेबल आपको दे रखी है आयताकार। टेबल की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, जो लंबाई है वो दे रखी है 125 और चौड़ाई दे रखी है 60। तो टाउल पर परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका जो परिमाप है वो आपको ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र देखो यहाँ पर परिमाप, और परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा 2 कोष्टक लगाओ लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ऐसे लिखना है, बराबर 2 लंबाई कितनी आ रही है 125 प्लस चौड़ाई कितनी आ रही है 60, बराबर बेटा इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं ऐसे, और इन दोनों को पहले जोड़ेंगे आप। तो 125 और 60 को जोड़ेंगे तो 5 6 2 8, ऐसे लगे 1 1 और 1 2, 285। 285 को गुणा करेंगे आप 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको गुणा करेंगे बेटा 2 से, करो 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ऐसे लगे 1 2 8 16 और 1 17, ऐसे लगे 1 2 दूनी 4 और 1 5, 570। ये आपका आ जाएगा आंसर। ध्यान रखें यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो बेटा सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, और आपको जो क्षेत्रफल दे रखा था उसके अंदर आपको ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर, और साथ में बेटा 2 और लिख देंगे मीटर स्क्वायर, या फिर लिखेंगे वर्ग मीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो वर्ग मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो पार्ट में हमने यहाँ तक के प्रश्न कर लिए हैं। अब 18 से आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये 2 प्रश्न और देख लेते हैं इसके। 2500 मिलीलीटर में लीटर बनेंगे, तो बेटा 2500 है ये। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है कितने का, 1000 का। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हो गई, 1 जीरो है तो 1 छोड़ करके क्या लगा देंगे आप, पॉइंट। ठीक है, 2.5, तो ये आ जाएगा आपका बे आंसर। अब है एक केरोसिन की केल में 5 लीटर केरोसिन आता है। कितना लीटर आता है, एक में 5 लीटर, तो ऐसी 4 कैनों में कितना आएगा, गुणा कर दो कितना 4, 5 चक्कू 20 लीटर। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको कितना समझ आ रहा है, और इसका जो अगला पार्ट है उसको भी चलो इसको पूरा ही कर देते हैं। बड़ा थोड़ा वीडियो है लेकिन फिर भी आपको उपयोगी होगा, ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप आंकड़ों दिए गए पैटर्न में अगला पैटर्न होगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आपको इस जो पार्ट है, पहले इसमें चारों को गहरा कर रखा है, फिर उसके बाद 3 को गहरा कर रखा है, फिर 2 को गहरा कर रखा है, फिर 1 को गहरा कर रखा है। बेटे घट रहा है, पहले 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। तो अब क्या करेंगे आप, किसी को नहीं करेंगे क्योंकि अब ख़त्म हो गए, 4 ही तो थे, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 6। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका अगला प्रश्न। इस पैटर्न की अगली संख्या होगी 3 5 7 9। देखो एक एक बढ़ रहा है ना, 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 है लिखा है, फिर 5 6 छोड़ दिया, 7 लिखा है, 7 लिखा है, इनके बाद 8 छोड़ दिया, 9 लिखा है, तो फिर बेटा 10 छोड़ देंगे, कितना लिखेंगे 11, तो आपका आ जाएगा आंसर 11। ठीक है, और अब आपको इसके स्तंभ चार्ट बनाना है। 6 नंबर का सवाल है, सरल है, बस लास्ट सवाल बचा है इस पेपर का। लास्ट सवाल देखें इसका। यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर काटे गए चालानों की संख्या इस प्रकार है। दिन दे रखे हैं आपको सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार। चालानों की संख्या दे रखी है बेटे, सोमवार को 5 चालान काटे, मंगलवार को 4, बुधवार को 6 और गुरुवार को 2। इन आंकड़ों को नीचे दिए ग्राफ में स्तंभ चार्ट में दर्शाइए। ठीक है, फिर आपको इसको इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ये आप वो ले लेंगे स्केल फुटा, उसकी सहायता से खींचेंगे ऐसे लाइन, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद आपको नीचे लिखना है, ऐसे 4 डंडे बना देंगे ऐसे बराबर के से,
और फिर लिखना है बेटा यहाँ पर सोमवार, सोम, यहाँ पर लिखेंगे मंगल, यहाँ लिखेंगे बुध, ठीक है, और बुधवार यहाँ लिखेंगे गुरुवार। तीनों चारों बार लिख देंगे। इसके बाद में इधर आपको लिखना है चालानों की संख्या। ये जो लिखा हुआ है ना वो ऐसे कैसे लिखेंगे, चालानों की संख्या, ठीक है। यहाँ चालानों की संख्या लिखनी है आपको, चालानों की संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 5 4 6 2, इसके लिए आपको बेटा गिनती लिखनी है। पहले कहाँ से, 1 से स्टार्ट करेंगे आप, 1, फिर 2 3 4 5 और इधर 6, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, सोमवार को देखेंगे 5, तो सोमवार पे 5 पे जाकर के आपको ऐसे टिक करना है। देखो जैसे सोमवार है, सोमवार पे 5 पे, ये रहा 5, 5 पे ऐसे एक लाइन बनानी है, ठीक है। और इस तरह से इस लाइन को ऐसे करना है, बराबर से करना है बिल्कुल। फिर है मंगलवार, मंगलवार पे देखो कितना है 4, तो बेटे 4 की सीध में देखते चलो यहाँ पर, ठीक है। चार की सीध में देखेंगे आप, तो 4 की सीध में देखो यहाँ पर, 4 की सीध में चल जाओ और यहाँ पर मंगलवार पे चल जाओ इस तरह से। बुधवार पे देखो 6, तो 6 की लाइन के सीधे सीधे चल जाओ। देखो 6 की लाइन ये रही, इसके सीधे यहाँ पर जाओ, ये हो गई आपकी 6 की लाइन। फिर गुरुवार पे देखो 2, तो 2 की लाइन पे चल जाओ। यहाँ देखो 2 के बेटे सीध में चलते जाओ और यहाँ लिखते जाओ 2 पर, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखना चाहो तो लिख दो बेटे, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 2 है। इस तरह से आप इस प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें पैमाना भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन पैमाना की आपको बेटा ज़रूरत होती नहीं है छोटी क्लासों में। तो इस तरह से आपको आज पूरा कंप्लीट पेपर हल करवा दिया है, किस तरह से आपको उत्तर देना है। और कोई सवाल समझ नहीं आए तो कमेंट्स नीचे बेटे कमेंट्स में बोल दिया करो कि सर ये सवाल आपको हमें समझ नहीं आया, इसे दोबारा बताओ, तो इसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। और जो भी अपने दोस्त हैं सभी को बेटे इस वीडियो को बता देना, उनको भी दिखा देना कि ये आपको इस तरह से आपका एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।